हेलो एनआईडी एस्पिरेंट, क्या हाल चाल है? फॉर्म फिल करने जा रहे हैं? ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर 3 क्वेश्चन से कंफ्यूज हो रहे हैं सर। एनआईडी के फॉर्म में 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्या है? तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं एनआईडी ऐसा करता क्यों है। देखिए, इससे आप और निफ्ट का फॉर्म भरेंगे, आप यूसीड का फॉर्म भरेंगे, पर ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कहीं नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ हमें एनआईडी के फॉर्म में दिखते हैं। सो एनआईडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ के कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लेवल को, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल को जज करने की कोशिश करता है। अब इसका यूज़ क्या करते हैं, ऐसा कोई ऑफिशियली डेटा वो नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है स्टूडियो के टाइम पे या फाइनल इन सब रैंक बनाते समय इन सब चीज़ों के पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता हो। देखिए, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं अब इन क्वेश्चंस पे। आप ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो क्या बेस्ट रहेगा इनमें फिल करना? बच्चों, उनके सॉल्यूशंस को, आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक वीडियो रखेंगे जिससे आपको जेन्युइनली हेल्प हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा एनआईडी, देखिए 3 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन एनआईडी पूछता है कि आपने एनआईडी इस बीडीएस प्रोग्राम को चूज क्यों किया है। आपका ये क्वेश्चन जो है एनआईडी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि आपने क्यों एनआईडी को चूज किया इस बीडीएस प्रोग्राम के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई यू हैव चूजन एनआईडी बीडीएस प्रोग्राम। एनआईडी हमसे पूछ रहा है, आपने भाई इसका फॉर्म भरा है, आप इंटरेस्टेड हो, क्यों इंटरेस्टेड हो? तो बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही नेचुरल रहना है। मतलब हमें कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, कुछ बहुत ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यूनिक रहिए, क्रिएटिव रहिए। अच्छा, इससे अलग हटके बच्चों, मैं आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, आप खुद इसे फील करेंगे, आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे सभी बच्चे, कि बच्चों अगर हम किसी इवेंट के बारे में, किसी जगह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, कोई अपना पॉइंट लिख रहे हैं, अगर हम वहाँ डेटा इनपुट कर देते हैं, मतलब हम अगला क्या है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, हाँ ये चीज़ ऐसी है, वो ऐसी है, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ पे कोई डेटा इनपुट कर देते हैं तो हमारे पॉइंट्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। एक बंदा नॉर्मल डिस्कशन करा, अगले ने सारे पिछले 20 साल के डेटा उठा के रख दिए, तो आप बताइए किसे ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है? सो आप सबसे पहले, और ये आपके फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा, जब भी आप कॉलेज जाओगे, बच्चा कॉलेज में आप रहेंगे, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो जब भी आपको किसी कॉलेज के बारे में, उसका पास्ट, उसका हिस्ट्री, उसके प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब जो मेजर हैं, अगर आपको इनका आइडिया है ना, तो आपका बहुत एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अलग एज आएगा, और आप उन इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हेल्दी पार्टिसिपेशन, जो नॉर्मली आप नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हमें एनआईडी के बारे में सब कुछ पता करना है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश हुआ था, क्यों हुआ था, बेस्ट एलुमनाई कौन से, बेस्ट प्लेसमेंट कौन से हुए हैं, फेमस एलुमनाई कौन से हैं, उन्होंने क्या सपोर्ट किया है सोसाइटी और इंडस्ट्री के लिए, आप इनका डेटा कलेक्ट कर लें। ये आपको एक बहुत एक्स्ट्रा एज देने वाला है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे, क्यों आपने एनआईडी का प्रोग्राम बीडीएस का सेलेक्ट किया। हमें बताना है कि मैं बहुत पहले चाइल्डहुड से मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड था। डिज़ाइन और मेरे लिए क्रिएटिविटी एक पैशन की तरह वर्क करता है। मैंने हमेशा से, बचपन से मेरा एम था कि मैं एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकूं। और इससे अलग हटके मेरी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। मैं ग्रुप में जब फ्रेंड्स के साथ रहता था तो मैं देखता था कि हमें ये 900 कैरेक्टर्स में फिल करना है कि किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस क्या हैं। जैसे और लोग प्रॉब्लम्स बातें कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा, मैं उनके सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करता था। यार क्या बेस्ट सोल्यूशन इसका हो सकता है, कैसे और इस तरीके से देख सकते हैं। वो ह्यूमन लाइफ के टर्म्स में भी था और इंडस्ट्री के टर्म्स में भी था। मैं कहीं जाता था, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट रहता था कि क्या ये प्रॉब्लम है, क्या इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जिससे सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो मेरे अंदर हमेशा से ये नेचर रही है, और ये जो मेरा नेचर है, इसको अगर मैं देखूं कि सबसे अच्छा ब्रशअप कहाँ मिल सकता है, इसको सबसे अच्छा पॉलिश कहाँ से मिल सकता है, सबसे अच्छा कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो एनआईडी है हमारी कंट्री में। इसलिए मैं इस कोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। यही रीज़न है कि मैंने एनआईडी को बीडीएस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो मेरे कीन इंटरेस्ट है, मेरा जो हॉबी है, उसको सबसे बेहतर जो गाइडेंस मिल सकता है, जो सबसे बेहतर मेंटर्स मिल सकते हैं, वो एनआईडी में ही पॉसिबल है। ये रीज़न है। तो आपको ये अपने वर्ड्स में लिखना है डेटा के साथ। जब आप इसे मिला देते हैं ना बच्चों, तो जो आंसर्स फाइनली बनेगा, पहली बात तो यूनिक होगा, ठीक है, दूसरे के कॉपी पेस्ट नहीं होगा, और दूसरी बात वो आपको अलग एज और अलग कॉन्फिडेंस देने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एनआईडी पूछ रहा है कि आपको क्यों लगता है कि ये जो कैसे हाउ डू दिस कोर्स, ये कोर्स आपके करियर एम्बिशंस, आपके एकेडमिक एम्बिशंस को कैसे फुलफिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनआईडी पूछ रहा है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं यहाँ जो आपको मिलेंगी जो आपके करियर को ग्रोथ दे सकती हैं, आपके एम्बिशंस को पूरा कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैं बताया, आपको डेटा फिल करना है। जो एकेडमिक डेटा है बच्चों, जो पास्ट में प्लेसमेंट हुए हैं, एलुमनाई हुए हैं, जब आप उनको देखेंगे कि मैंने जैसे मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत पसंद है, मुझे इंटीरियर डिज़ाइन बहुत पसंद है, और एक एलुमनाई ऐसा रहा है जिसने इंडस्ट्री में ऐसा काम किया, सोसाइटी
को ये सर्विसेज उसने दी हैं जिससे इतना सोसाइटी में चेंज आ सका है या लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सकी। मैं उससे बहुत उन्हें देखिए बहुत पैशनेट होता हूँ और मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। सो जब आप डेटा रखेंगे तो बहुत यूनिक आंसर बन रहे होंगे बच्चों। तो पुराने डेटा के बेसिस पे अपना आंसर रखिए कि हाँ मेरे कोर्स को यहाँ से पुशअप मिलेगा और पास में ऐसा हो चुका है, एलुमनाई ऐसे रहे, उन्होंने सोसाइटी के लिए ऐसा किया है। तो वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ अपने अंदर वो सारी लर्निंग एनआईडी के कोर्स करिकुलम में मुझे मिलने वाली हैं। सो ये रीज़न है इस कोर्स ये इस रीज़न से ही ये एनआईडी का जो कोर्स है वो मेरे करियर एम्बिशंस को एक न्यू लिमिट्स दे सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड योर हॉबी। अपने बारे में बताना और हॉबीज़ के बारे में बताना है। तो अपने बारे में आप नॉर्मल जो भी चीज़ें बता दीजिए कि भाई यही है हमारी हिस्ट्री, यही पास्ट ये रहा है, फैमिली ऐसी है और मेरी लाइफ में क्या मेरी स्किल्स क्या है, मुझे क्या पसंद है, मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं किसी भी चीज़ में क्रिएटिव माइंड से देखता हूँ, डिफरेंट सोल्यूशंस को देखता हूँ, स्केचिंग मेरी हॉबी रही है बचपन से। और जब आप हॉबीज़ बता रहे हो बच्चों तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप कुछ भी सिंगिंग डांसिंग ऐसा कुछ भी मत लिख दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। जिस चीज़ के बारे में आपको सच में जो आपकी हॉबी है, हो सकता है आपको सर्च करना पसंद हो, आपको हिस्ट्री की चीज़ें देखना बहुत पसंद हो, जो आपको पसंद है वही, क्रिकेट आपको बहुत पसंद हो वही लिखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन सिस्टम में आगे चल के ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। सो ये 3 आंसर्स थे इन क्वेश्चंस के। जैसे मैं बताया, बी यूनिक, बी क्रिएटिव और डेटा के साथ इसे मिला दीजिए, बहुत यूनिक आंसर्स बनेंगे दोस्तों। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।